क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है दिया है 140 और दूसरा है 156। इसमें हम लोग करेंगे 140 का पहले गुणनखंड करेंगे। 140 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा कितने बार में 70, फिर 2 से कटेगा 35 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में और 7 से कटेगा 1 बार में। यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, तो 2 आया। इसको लोग ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 कितने बार है, 2 बार है, 5 1 बार है और 7 1 बार है। तो 2 जो है 2 बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7। तो इस तरह से 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, तो 2 पर पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7 के रूप में होगा। अगला जो सवाल है 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो 156 का हम लोग कर देंगे वेक्टर। 2 से कटेगा 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 2 9 18, 3 से कटेगा 3 एकाने 3 3 3 के 9, फिर यह 13 से कट जाएगा 1 बार में। यानी 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वह किस तरह आया, तो ये आया 2 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 13 के रूप में आया। तो इसमें भी 2 बार है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुणे 3 और गुणे 13। ये 156 का ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13, उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। और 140 का हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 बार है तो उसको हम लोग पावर के रूप में लेंगे, और कोई भी संख्या अगर 1 से अधिक बार आता तो उसको हम लोग उसके पावर के रूप में लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दे रहा है 3825 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये है ना 3825। अब इसका करिए 3 8 2 5, 2 से तो कटेगा नहीं, 10 5 15 16 17 18, 3 से कटेगा, कर दीजिए 3 एकाने 3। अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखिए 10 5 15 16 17 18 आ रहा है ना, तो 18 3 के टेबल में आता है, यानी कि यह 3 से कटेगा। तो काट दीजिए 3 एकाने 3, 3 दूनी के 6 6 7 8, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, फिर 3 से काट दीजिए 3 2 के 12, 3 दूनी के 6 और 3 पंचे 15, 5 4 9 10 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसको काट दीजिए 5 से, 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से काट दीजिए 5 एकाने 5 5 31 5 सत्ते 35, 17 बार में। अब ये 17 से ही कट जाएगा, 17 से काट दीजिए इसको 1 बार में। यानी क्या आया बाबू इसका 38 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, यहाँ नीचे लिखते हैं इसको 3 गुणे 5 गुणे 17 आया। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, तो 3 2 बार है, 5 2 बार है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 17, यानी कि लिख देंगे अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 17 होगा। ऐसे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः 3825
का अभाज्य गुणनखंड 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 2 गुणे 17 है। दे रहा है 5,005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। वेक्टर करेंगे 5,005 का किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 0 पहले 1 होगा, 0 0 फिर 1 होगा। अब किससे कटेगा? अब तो 5 से कटेगा नहीं। अब देखिए किससे कट रहा है? 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 3 से नहीं कट रहा है। 7 से चेक कर लीजिए, 7 से चेक कर लीजिए, 1 1 1 0 0 1 में 7 करने 7 7 चौको 28 कटेगा, 7 3 के 21 3 बार में कटेगा ना। 7 से कर दिया जाए, कितने बार में कट रहा है? 143 143। अब ये 143 किससे कटेगा? चेक करिए इसको, ये 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा ना। 13 का 13 13 का 13 किससे कटेगा? वो ये 13 से कट जाएगा। कितने बार में? कितने बार में कटा था? 11 बार में। तो उससे बढ़िया है कि इसको 11 से ही काट दीजिए पहले। 13 से पहले किससे काटा जाए? 11 से। 11 से करेंगे, 11 का 11 और 11 के 33 और तब इसको काट दीजिए 13 से, ठीक रहेगा। अभी 5,005 का अभाज्य क्या आया? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 के रूप में आया। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अतः यहां लिखेंगे, अतः 5,005 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 5 गुणे 7 गुणे 11 11 गुणे 13 होगा या है, ठीक है। लिखेंगे कितना नंबर? 5 नंबर है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है, यह है 7,429। 7,429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको हम लोग क्रमशः चेक करें तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से 7 4 11 12 13 और 13 और 9 22। तो 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट नहीं रहा है, 5 से कट नहीं रहा है। और जब 2 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा। 7 के लिए भी आखिरी का अंक का 2 गुना होता है, बाकी में से घटाते हैं। तो इस तरह से ये अंक थोड़ा कठिन है, कटने वाला नहीं है। इसको हम लोग लेके जाएंगे कहाँ पर? ये 17 से कटता है। किससे कटेगा? 17 से। 7 4 2 9। तो इसको आप 17 से काटेंगे, 17 34 17 3 51 17 चौको 68 17 चौको 68 7 7 चौको 28 2 हासिल और 4 2, ठीक है 68 होगा। 8 5 13 और 1 14 5 1 6 होगा। 2 लाएंगे, 17 34 17 3 51 17 3 51। यहाँ होगा कितना? 11 और यहाँ आएगा 17 7 119। ये होगा कितने बार में जाएगा बाबू? ये 17 बार में। कितने बार जा रहा है 17 से? 467
37 और 17 से हो गया। अब तो ये 17 से कटेगा नहीं, 17 से 4 3 7 कटेगा नहीं, चेक कर लीजिए। 17 34 17 17 दूनी के 34 3 4 9 नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 17 के बाद 19 से करके देखिए, किससे देखा जाएगा इसको? 19 से करके देखिए। 4 3 7 19 38 19 7 19 दूनी के 38 38 8 5 13 5 हो जाएगा। 19 38 19 57 कट जाएगा 23 बार में। तो इसका कितना आया? तो ये कट रहा है आपका 19 से कितने बार में? 23 बार में। और 23 किससे कटेगा? 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही कटेगा एक बार में। इस तरह से ये 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 17 गुणे 19 गुणे 23 के रूप में आया। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। यहां भी हम छोड़ देंगे, हो जाएगा। एक स्टेप लिख दें, अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? तो ये हुआ 17 गुणे 19 गुणे 23 होगा। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का एक बार आप LCM निकालिए और एक बार HCF निकालिए और उसमें ये जांच कीजिए कि जो उसका LCM आया है और HCF आया है, दोनों का जो गुणनफल है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो रहा है कि नहीं। जब दो संख्याएं दी हों उसका आप LCM और HCF अगर पूछ रहा है तो इस फार्मूले पर रखेंगे। यहां से ये फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अगर इस तरह करते हैं और दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाए तो समझिए जो हम लोग LCM और HCF निकाले हुए हैं वो सही है। ये केवल दो संख्याओं पर काम करता है। जब दो संख्याओं का LCM निकालना हो और HCF निकालना हो तो उसको आप जांच कर सकते हैं इस दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF नियम से। अगर दो से अधिक रहता है तो ये काम नहीं करता। मतलब यहाँ दो से अधिक हो गया तो किसका रखें, तो इस तरह से वह नहीं हो पाता है। इसको हम लोग हल करेंगे, इन दोनों का करेंगे। दोनों का पहले आप गुणनखंड का, या तो दोनों का ये यहाँ ये नहीं लिखा है किस विधि से करिए, तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो डिवाइड मेथड से चाहे फ्रैक्शन मेथड से। एक बार LCM लगा लीजिए और एक बार HCF लगा लीजिए और फिर जांच पर रख दीजिए, या आप दोनों का अलग अलग फैक्टर कर दीजिए और वही फैक्टर से एक बार LCM भी निकल जाएगा और एक बार HCF भी निकल जाएगा। तो हम लोग फैक्टर कर देते हैं 26 का क्या होगा, तो 2 से होगा 13 बार में और 13 से 1 बार में। 91 का करिए, 7 से कटेगा ना 13 बार में और ये होगा 13 7 91। ठीक है, तो क्या आया बाबू इसमें? देखिए 26 में क्या आया, तो 2 गुणे 13 आया और 91 में क्या आया, तो 7 गुणे 13 आया। तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो 13 कॉमन है, ये तो नहीं मिल रहा है लेकिन ये 13 दोनों में है ना। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF हो जाएगा 13, ये जो मिल रहा है इसका HCF हो गया। और LCM क्या हो गया, तो LCM में जो मिलता है उसको तो एक जगह यानी ये मिल गया तो 1 हो गया,
और ये इसमें क्या होगा, तो 2 नहीं मिल रहा है तो जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। 2 गुणे 7 गुणे 13 क्या होगा बाबू, 7 दूनी के 14, 14 का 13 में गुणा करा दीजिए, 14 18 14 तिया 42, 4 हासिल 14 4 18, 182 होगा। अच्छा एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या होता है बताइए, जो भी आपको आता है बताइए। एचसीएफ में होता है कि मतलब कि इस 13 से बड़ा कोई अंक नहीं है जो 26 को भी काटे और 91 को भी काटे। 13 से बड़ा कोई अंक नहीं है, ये होता है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है कि 182 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 26 से भी कट जाए और 91 से भी कट जाए। आ रहा समझ में? तो एचसीएफ में वह बड़ा संख्या होता है जो इस दिए हुए संख्याओं को काटता है, यानी वह जो 13 आया है उस 13 से आप 26 को भाग करेंगे, 13 दूनी 26, उस 13 से आप 91 को भाग करेंगे, 13 सत्ते 91, कट रहा है ना। और तो ये बड़ा संख्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट देता है। और एलसीएम जो आता है वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दिए हुए संख्याओं से कट जाता है। अभी इससे बड़ा बहुत सारे इनफिनाइट अनंत संख्याएं हैं जो इन दोनों से कटेंगी, लेकिन 182 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 26 से भी कटे और 91 से भी कटे। आप लोग को ये बताया गया होगा, ऐसा शुरू में जब आप क्लास 5 में 6 में पढ़े हैं तो वहां पर एलसीएम और एचसीएफ 5 से ही सिखाया जाता है। तो वहां ये बताया गया है कि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को भाग देने पर उनको काट देती है। और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से कट जाती है। ठीक है यहाँ तक। अब इसका क्या करना है, हम लोग को जांच करना है। क्या करना है, अब इसका जांच करना है। कहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो जांच में हम लोग वही फार्मूला लिखेंगे, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा बाबू, एचसीएफ, वही जो लिखा वैसे, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्याएं क्या, तो 26 और 91, क्या लिखेंगे 26 गुणे 91। एचसीएफ पर क्या, तो 13 लिखेंगे, एलसीएम में क्या 182 लिखेंगे। मल्टीप्लाई किया जाए, इसका गुणा किया जाए, 26 का 91 में कर लीजिए, 26 का 91 से करिए तो ये होगा 26 और 9 5 9 छक्के 54, 9 5 9 छक्के 54, 4 5 हासिल 9 18, 18 और 5 23, जोड़ दीजिए 6 6 3 2, क्या आया इन दोनों संख्याओं का, तो 2366 आ रहा है। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके देखा जाए, इसका कितना आता है, तो यह है 182 में 13 से कराइए, 3 दूनी के 6, 8 3 के 24 के 4 2 हासिल, 3 और 2 5, 2 8 1, क्या होगा यहाँ पे 6 6 8 5 13 2, ये भी हो रहा है 2000, ठीक है बराबर आ रहा है। यहाँ आप लिखेंगे 2366। और समझ लीजिए, जांच में जब दो संख्याओं का गुणनफल एक पास और एचसीएफ गुणे एलसीएम का गुणनफल एक पास और दोनों जब बराबर आ गया, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इसका जो आप
HCF लगाए हैं और जो LCM लगाए हैं वह दोनों आपका जो ये आया हुआ है वह सही है। तो यहां हम लोग लिख देंगे अतः LCM इन इक्वल टू LHS RHS लिखना है, लिख देंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर हो गए। और जब बराबर हो गए इसका मतलब कि जो LCM HCF आया हुआ है वो क्या है सही। ये सवाल नंबर दूसरा है 510 और 92 का एक बार हम लोग को लगाना है HCF और एक बार लगाना है LCM और फिर उसकी करनी है जांच। तो दोनों का अलग अलग फैक्टर कर दिया जाए, दोनों का अलग अलग फैक्टर कर दिया जाए। 510 का करिए 2 से 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 यही होगा। 5 5 10 2 12 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 पच्चे 15, 8 5 13 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 से काटे 5 5 5 7 35, 17 पच्चे 85, 17 से कटेगा। अब ये 17 17 से ही कटेगा। 92 का करा लीजिए, 2 से करिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 3 6 और यह क्या 23 से ही कटेगा। तो 510 का जो आया वो आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है ना। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से 23 बराबर। 92 में क्या आया तो ये 2 गुणे 23 आया। तो इसका HCF क्या होगा, क्या मिल रहा है इसमें, यही कॉमन है दोनों में। और तो अगर 2 है तो इसमें 3 है, 3 है तो इसमें नहीं है, 5 है 17 है 23 कुछ नहीं, तो क्या हुआ बाबू इसका HCF 2 हो गया। और LCM क्या हुआ, तो एक तो ये मिल गया, ये हो गया, ये नहीं मिल रहा है तो ये भी आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 23 आएगा। इन सब का गुणा किया जाए, 2 दूनी के 4, 4 के 12, 12 पच्चे 60, 60 का 17 पच्चे 85, 17 छक्के ना होगा, 17 छक्के कर लीजिए, 7 छक्के 42, 4 2 4 80 और 6 4 10, 17 छक्के 102, तो ये हो गया। और फिर इसमें करिए 23 से, तो 23 से करा लीजिए 0, 3 दूनी के 6 0 3, फिर यहाँ 0 4 0 2 0 6 4 3 2, क्या आएगा इसका LCM 23,460 होगा। अब इसका कर दिया जाए जांच कि सवाल सही है या नहीं है। तो जांच में आप लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणे HCF या HCF गुणे LCM, कोई भी आगे पीछे इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या क्या है तो 510 और दूसरी संख्या 92, LCM क्या आया तो 23,460 आया। HCF क्या आया इसका 2 आया। अब गुणा करिए 510 में 92 से 0 2 5 दूनी के 10 0 9 9 बचे 45 0 2 9 6 4, क्या रहा 46,920 आ रहा है, 46,920 आ गया। अब इसका करके देखिए
ये कितना है 23,460 में 2 से करना है। 0 6 के बाद 2 से 1 क्या करते हैं आप 9 और 6 4 46 बराबर 46,920 ये भी ठीक है। आ गया 46,920 यानी कि जांच में क्या मिला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या आया तो एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी दोनों का मान जब बराबर आ रहा है इसका मतलब कि आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या आया हुआ है सही आया हुआ है। यहाँ हम लोग लिख देंगे एलएचएस अतः एलएचएस इक्वल टू आरएचएस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ये लिख दिया जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है लिख रहा है 336 और 54 का क्या निकालना है बाबू आपको एक बार एलसीएम निकालना है और एक बार एचसीएफ निकालना है। इसको हम लोग थोड़ा दूसरे विधि से करते हैं जैसे अभी आप गुणनखंड विधि से पढ़ रहे थे इन दोनों को हम लोग भाग विधि से अलग अलग एक बार एलसीएम लगाते हैं और एक बार एचसीएफ लगाते हैं। तो भाग विधि से आप करते हैं तो पहले आप एचसीएफ यही पढ़ लें तो 54 से करेंगे 3 3 6 कितने बार जाएगा 5 6 30 6 बार ले जाइए 6 4 को 24 2 से 6 5 30 2 32 6 में 4 जाएगा 2 1 अब याद आएगा 54 यहाँ 12 6 5 48 12 5 48 8 5 13 5 6 8 14 6 हो जाएगा 6 से कर दीजिए 12 में 6 नीचे 12 क्या हो गया बाबू इसका एचसीएफ 336 और 54 का एचसीएफ क्या आया आ गया 6 6 आ गया यही है ना इसका एचसीएफ 6 आ गया। अब इसका लगा दीजिए एलसीएम 336 और 54 का थोड़ा उधर लिख लीजिए जब सवाल में आ जाएगा 336 और है ये 54 दोनों को डिवाइड मेथड से आप एलसीएम लगा दिए डिवाइड मेथड से आप क्या लगाने चल रहे हैं एलसीएम 2 से कट रहा है काट दीजिए 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 2 4 2 7 14 ठीक है ना। फिर 2 से ही कट रहा है 2 8 16 2 4 8 ये नहीं कटेगा 2 से ही कट रहा है कितने बार में 4 2 ये 27 नहीं कटेगा 2 से काटिए क्या होगा 21 27 3 से कट रहे हैं दोनों 3 से काट दीजिए 3 7 21 और 3 9 27 अभी 3 से ये 7 नहीं कटेगा ये 3 9 कट जाएगा 3 बार में 3 से ये होगा 7 1 और ये 7 से कट जाएगा ठीक है। अब इसका कर दीजिए गुणा क्या है तो 2 गुणे 4 बार 2 है 2 गुणे 3 कितने बार है 3 बार गुणे 3 गुणे 7 क्या आएगा हम इसका गुणा कर लीजिए तो 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 16 3 48 48 में गुणा करा लीजिए 48 में गुणा करा लीजिए 3 3 के 9 9 7 63 से कितना हो जाएगा 8 3 के 24 2 से 4 के 12 13 14 8 6 के 48 8 6 के 48 चले 4 हासिल 6 4 को 24 24 और 4 28 तो ये हो जाएगा 4 8 4 12 2 हासिल 1 8 9 9 1 10 और ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा बाबू इसका 3024 क्या निकला 3024 इसका एलसीएम। अब इसका उत्तर की जांच करेंगे हम लोग एचसीएफ कितना आया था ये 6 आया और एलसीएम कितना आया है 3024 कर दिया जाए इसका जांच लिखते हैं जांच में आप लिखते हैं क्या पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर में HCF इंटू LCM, यही होता है ना। पहली संख्या क्या है तो 336 है, 336 गुणे 54। HCF क्या आया हुआ है इसका 6 आया है, और LCM 3024 यानी 3024। 336 में 54 का गुणा करा लीजिए। 336 में 54 का करिए, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 2 हासिल, 4 3 12, 13 14, 1 हासिल, 4 3 12 और 1 13, 5 छक्के 30, 3 हासिल, 5 3 15, 16 17 18, 1 हासिल, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 9 10 11, 1 हासिल, 6 1 7 8, क्या हो जाएगा बाबू इसका 18,144। 18,144। अभी ये अब किसका किए पहली संख्या को दूसरी संख्या। अब करेंगे इसके एलसीएम और एचसीएम का। तो एलसीएम था 3024 में 6 से कर लीजिए, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 5 12 13 14, 1 हासिल, तो ये एक आ ही जाएगा यहाँ, और 36 18 आ रहा है उसके बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 18,144, यानी कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो किसके बराबर है तो इसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो जांच में क्या मिला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर मिला। तो ये सवाल हो गया आपका सही, यानी कि इसका एचसीएफ एलसीएम क्या आया हुआ है सही आया है। हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS।